इतना इन हराम जादों को इतना मारो कि साले अपने पैरों पर खड़ा ना होने पाए। की झोपड़ी में कैसे आना हो मालिक? छुड़वा, ये साले पूछ रहे हैं कि हम की झोपड़ी में काहे के लिए आए। और रजिस्टर निकाल और उस रजिस्टर में देख कि पहला नाम किसका है। इसमें पहला नाम है बड़कू काका। ये बुढ़ा है। इसका कितना रुपया है? बड़कू काका का है 30,060 रुपया 79 पैसा। कहा रे? हाँ मालिक। इतना रुपया काहे को लिया है? अरे मालिक, गेहूं बोवे का रुपया लीन है आपसे। गेहूं बोवा, खाद डाला, पानी डाला, बिया मोल का डावा और गेहूं बढ़िया जगह तैयार भा और रातों दिन खटिया डाए हुआ सोई थे। और एक दिन अचानक नींद आए, लाग गए, पूरे हरहा आए के चरी गए, गेहूं नहीं भमालिक। हरामखोर, तुम्हारी फसल को जानवर चढ़ जाए या तुम्हारी फसल में आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तो साले ठाकुर का रुपया मर जाएगा। ठाकुर का रुपया। दूसरा नाम देख किसका है? इसमें दूसरा नाम है बिरजू। इसका कितना रुपया है? बिरजू का है 40,060 रुपया 2 पैसा। काहे कितना रुपया लिया है रे? नंबरदार, हम आपसे जाऊं ये कर्जा लेना है, आपन शादी करें वही मैहा अदुठे लाना सोरी पाले खातिन का। हाँ नंबरदार, और सोचे रहन कि वही सोरी हम आप बिया दी है तो वही मैहा बेच के आपका पूरा कर्जा दे दिए, लेकिन बीच में लग गए बीमारी और दोनों माँ सोरी मर गई। नंबरदार, खाली 2 महीना का मोहलत दे दो, आपका पाई चुका दो। साले तुम किसानों के हराम की खाने की आदतें पड़ गई है। आओ, तीसरा वाला नाम देख किसका है? तीसरा नाम है बिरजू। इसका कितना रुपया है? बिरजू का है 40,060 रुपया 79 पैसा। ये तो बिरजू खाएगा। ये आगे चेतराम। चेतराम का है 45,060 रुपया 2 पैसा। काहे को इतना रुपया लिया है रे? भाई की शादी करने के लिए। शादी करने के लिए? हाँ, भाई की शादी करने के लिए लिया था। क्या हुआ?
शादी करने के बाद बाहर के जाने लगा, लॉकडाउन लग गया सर कर, जाने नहीं पाया। लॉकडाउन लग गया है, शादी किया और बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे। शादी किया और 2 बच्चे हुए और साले ठाकुर का रुपया क्यों भूल गया? कमाने के लिए जा रहा था और लॉकडाउन लग गया, सरकार जाने नहीं पाया। तुम्हारा कहा मतलब है लम्बादार से पैसा लिहो, शादी करो, शादी के 1 साल भय 2 लड़का पैदा करो। खैर मेहनत तो बढ़िया करो है, 2 लड़का पैदा करो। आपका कहा मतलब है लम्बादार का पैसा दे दे, लेकिन लॉकडाउन लाग कर रहा कैबे तो हमका यह बता, लड़का लड़का धक्का धक पैदा कर रहे हो है, वही में लॉकडाउन नहीं लगा रहा है। छोड़वा, अगला नाम देख किसका है? अगला नाम है ललई। इसका कितना रुपया है? हो जो यही का इतना पैसा हो गया है, एक दिमाग नहीं काम कर रहा है, मुंह नहीं खुल रहा है। अगला नाम किसका है? इसमें लास्ट वाला नाम है लोहा। इसका कितना रुपया है? और इसका है 32,060 रुपया 2 पैसा। काहे कितना रुपया लिया है रे? भैंसी पाले, भैंस पालने के लिए। क्या हुआ? भैंस पाले हैं। अरे भैंस का मतलब नहीं पैसा करते हैं। 2 महीना बाद दे दिया मालिक। कहाँ से देगा रे? तो भट्ठा जाएंगे, लेंगे कमा के। साले भैंस पालने के रुपया लिया है और भट्टे पर जाओगे तो तब साले रुपया दोगे हो। इन हराम जादों को हराम के खाने की आदतें पड़ गई है। आवाज जल जला जाग उठा है। अभी शंकरगढ़ में अब गैंगवार स्टार्ट होने जा रहा है। अभी शंकरगढ़ में इस तरीके से लाशें टपकेंगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है। टपो टपो टपो। मालिक यह हमारा बहुरिया आए बिरजुआ के दुल्हन। उससे क्या बात कर, हम लोग औरत से बात नहीं करते। जब भाग्य बच्ची तो छोड़वा, हमारे जमींदार ठाकुर चतुर सिंह अपनी हवेली छोड़ करके आया है, तो आज हम सारा रुपया वसूल करके जाएंगे। देखो कि रुपया हम कैसे वसूलने जा रहे हैं। इधर आओ रे साले किसानों, इधर आओ और अब सुनो हमारी बात को। मालिक बता। सुनो किसानों ध्यान से, अल्लाह लड़ाए किसानों ध्यान से, मेरे
और मेरा रुपया लाओ। मालिक कुछ दिन का मोहलत दे दे मालिक, तुम्हारा सारा पैसा चुका दे आप। ला मेरा रुपया लाओ। अरे गरीबों को मालिक ना इतना सताओ। आपका सारा कर्जा चुका इन हराम जादों को इतना मारो कि साले अपने पैरों पर खड़ा ना होने पाए। तेरा नाम क्या है रे? हमारा नाम समर सिंह है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन गरीबों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा जा रहा है? समर सिंह, आवाज नीचे करके बोल, नहीं तो ये जो 9 इंच का हाथ नहीं हो रहा उखाड़ के पिछवाड़े में घुसेर देंगे। समर सिंह, तुझे मालूम नहीं है कि ये हराम जादे ठाकुर की हवेली से कर्जा लाए हैं, इतनी मोटी रकम लाए हैं और कर्जा लेने के बावजूद आज तक ये साले सुअर के पिल्ले ठाकुर को अपना चेहरा नहीं दिखाए हैं। हमें हमारा रुपया चाहिए। ठाकुर साहब, मैं मानता हूं कि इन गरीब किसानों ने आपसे कर्ज लिया है, लेकिन क्या इस तरह मानने से आपका कर्ज ज्यादा हो जाएगा? फिलहाल मैं पूछता हूं कि इन किसानों ने आपका रुपया वापस क्यों नहीं किया? काका, ठाकुर साहब को वहां से कर्ज लाए हो तो फिर दिया क्यों नहीं? बच्चा खेती करे कई लायन है, गेहूं बोवा, सींचा, खाद डारा, बिया डारा मोल का, और रातों दिन खटिया डारे ताकि तुरंत बटवा। एक दिन अचानक नींदे ला के हराए सब चर गए। गेहूं नहीं वो बच्चा, नंबरदार से कही थे 2 महीना का मोहलत दे दो, तुम्हारा पैसा हम चुका दिया मेहनत मंजूरी करके। देखो काका, अगर कर्ज लिए हो तो कर्ज तो देना पड़ेगा, इसलिए बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। 2 महीने में दे दोगे? चलो ठीक है, देखो मैं बात करता हूँ। अगर खेती बोते हो तो उसे कायदे से देखभाल भी करो। इधर आओ, तुम भी पैसा लाए हो तो दिया क्यों नहीं? कौन कर्जा लीना, वही कर्जा में यहाँ अपन शादी की ना, अब उठे लान न है सोरी पाले खातिन गई यहाँ कि ब्याह जई है तो वही मैं यहाँ लंबरदार का पूरा कर्जा दे देबा, लेकिन बीच में लग गए बीमारी, वही समय दोनों सोरी मर गई। चाचा ये लिए लंबरदार का पैसा नहीं दे पा, ज्यादा नहीं बस 2 महीना मोहलत दे दिए चाचा, पूरा पाई चुका देवे।
हो गए जो पैसा नहीं दिया? अरे पैसा लाया था दवाई कराने के लिए, उसके बाद मैं बाहर जा रहा था, लॉकडाउन लग गया, भैया नहीं दे देता। लॉकडाउन में दवाई खिलाया गया। इन महीनों में दे देंगे सब लोग दे देंगे। चलो ठीक है, देखो मैं बात करता हूँ। ठाकुर साहब, इन गरीबों का कहना है कि जानवरों ने खेत चर गए इसलिए आपका कर्जा नहीं दे पाए, और मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन लग जाने की वजह से वो लोग बाहर नहीं जा पाए, इसलिए आपका कर्जा नहीं दे पाए। लेकिन ये लोग 2 महीने की मोहलत मांगते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, 2 महीने की मोहलत दे दीजिए। 2 महीने बाद समर सिंह, इन हराम जादों को 1 घंटे की मोहलत नहीं मिलेगी। लेकिन ये बताओ कि नाम तो तेरा समर सिंह है, लेकिन कहाँ का रहने वाला है? तेरा व्यवसाय क्या है? ठाकुर साहब, मेरा भी जन्म इसी पृथ्वी पे हुआ है, इसी गांव में हुआ है, और मेरा नाम समर सिंह है, और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवर है? ट्रक ड्राइवर है, 10 टायरा चलाता है। ट्रक ड्राइवर जाए के अपन गड़िया चलावा, 4 पैसा कमावा, ई ठाकुर के चक्करवा में ना पड़ा। ठाकुर साहब, ट्रक चलाना तो हमारा काम है, वो तो हम अवश्य करेंगे, लेकिन हम यहाँ से तभी जाएंगे जब आप इन गरीबों को 2 महीने की मोहलत दें। ड्राइवर, अगर इन हराम जादों का मसीहा बन करके आया है तो ला तो ही हमारा रुपया दे देना। ठाकुर साहब, मैं भी एक गरीब हूँ, किसी प्रकार से ट्रक चलाकर अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। इतना रुपया हमारे पास नहीं है, नहीं तो मैं अभी दे देता। लेकिन हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर 2 महीने बाद इन किसानों ने आपका रुपया वापस नहीं किया तो मैं कहीं से भी लाकर इन किसानों का सारा कर्जा अदा कर दूंगा। ड्राइवर, मैंने कहा ना कि 1 घंटे की मोहलत नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जाए के अपन गड़िया चलावा, काहे हमारे चक्करवा में पड़ा था रे। ठाकुर साहब, मेरा भी जन्म नहीं गरीबों के बीच में हुआ है, इसलिए मैं इनके दुख को देख नहीं सकता। मैं आपसे फिर विनती करता हूँ कि इन्हें मोहलत दे दीजिए। ड्राइवर, अगर ये हराम जादे ठाकुर को रुपया नहीं देंगे तो इन हराम जादों को घसीटते हुए अपनी हवेली ले जाऊंगा, और इनके जिस्म का खून निकलवा करके अगर बाटलों में भर करके विदेश में सप्लाई करूंगा, ये जमींदार का सारा रुपया अदा हो जाएगा। ठाकुर साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन किसानों को हवेली ले जाकर क्या करोगे। इनके अंगूठे लगवा कर इनकी खेती अपने नाम करोगे, जो कि मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं। छोड़वा, हथकड़ी लगाओ और सालों को घसीटते हुए हवेली ले जाओ साला। ठाकुर साहब, मैं आप भी विनती कर रहा हूँ कि बात को बढ़ाइए नहीं, इन किसानों को 2 महीने की मोहलत दे दीजिए। हमें मारेगा, हमें बुरा भला कहेगा। ड्राइवर, तेरी औकात हमारे सामने एक चींटी के बराबर है, और हम चींटी को जब तक नहीं मारते, कसम से जब तक वो हमें काटने लायक नहीं हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीधे अपने घर जाओ, अपने बीबी बच्चों के साथ प्यार से रहो। ठाकुर साहब, अगर ये बात है तो जब तक इस जिम में जान है, इन गरीबों को छोड़कर ये समर सिंह नहीं जाएगा। ड्राइवर, अब ठाकुर की खोपड़ियां चगराए रही है, धीरे धीरे खुजली होने लगी रे, धीरे धीरे कपार में खुजली होने लगी है। इनका हमदर्द बन करके आया है क्यों? अब समर सिंह, अब देख क्या से क्या होने जा रहा है। लेकिन मेरे रहते हुए इन किसानों का एक बाल भी बाका तो भी चाल कुत्तों, किले तो हमें
ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है, अब साले खून की होलियां देखेगा। किसी से बैर नहीं, हमें किसी से बैर नहीं। जो रास्ता रोका तो उसकी खैर नहीं। बांध दे साले को, सिखम से बांध दे और इन हराम जादों की लाश को उठाओ, शंकरगढ़ के बॉर्डर पर किसी पेड़ में उल्टा लटका दो, ताकि साला दोबारा ठाकुर से कोई कर्जा न ले सके। ले आओ